इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से अरे चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, भाई लोगों एक मिनट शॉर्ट बनता यार, आराम से बाइट ले लेना, बात तो नहीं रहेगा। चलिए बैठ लीजिए बैठ लीजिए बैठ लीजिए बैठ लीजिए। और वीडियो कंप्लीट कर फिर वीडियो प्रकाश दिलीप जी कंप्लीट कर फिर जी जिस तरह से 6 तारीख का आपने प्रदर्शन किया उसके बाद से आपको जेल भेजा गया, क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन हम किए सच्चाई के लिए, अन्याय के खिलाफ, छात्र हित में हमने आंदोलन किया। और जो हमारा डिमांड था, एक सेट में क्वेश्चन होना चाहिए बीपीएससी सिविल सेवा का, उस डिमांड को बीपीएससी ने आंदोलन के बाद पूरा किया, नोटिस जारी किया और उसी समय हमें गिरफ्तार भी किया गया। अब ये तो आप लोग को सरकार से पूछना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमारा जहाँ तक कहना है कि हम सच्चाई के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे और इन सब चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, छात्र हित की लड़ाई हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और अगर कोई ये सोच रहे हैं कि जेल में बंद करके दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। दिलीप कुमार सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा और किसी चीज़ से नहीं डरता। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे। और ये बिहार ही नहीं, देश भर के करोड़ों युवाओं की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, जो कि न्यायालय से हमें न्याय मिल गया। आप लोग सभी देख रहे हैं कि न्यायालय से हमें न्याय मिला है। उस जगह से हमें अरेस्ट किया गया जहां शांतिपूर्वक हम बैठे हुए थे और वहां से अरेस्ट किया गया है। आप सभी देख रहे हैं कि कहीं से हम लोग कोई हिंसा नहीं किए हैं, कहीं कोई हिंसा नहीं किए, एक कागज़ का टुकड़ा भी किसी पे नहीं छोड़े हैं। और ये सच्चाई की आज जीत हुई है। सत्यमेव जयते जो कहते हैं वो देखने को मिला है। और हम किस परिस्थिति में रहे, क्या रहे, नहीं रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें खुशी है कि कल 13 तारीख को परीक्षा होने वाली है बीपीएससी सिविल सेवा 17वीं की। सबसे पहले तो हम सभी अभ्यर्थियों को जो ईमानदारी से, मेरिट से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो डिमांड था एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, वो पूरा हो गया है। इसके लिए हम सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देते कि आप लोगों ने एकजुटता दिखाई। और बाकी आगे भी छात्र हित में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और चूँकि हमने बार बार ये कहा है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, आखिर वो कौन है कोचिंग शिक्षक, उसका नाम उजागर होना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से बीपीएससी आंदोलन को कमज़ोर करने का कुछ शिक्षक पटना के प्रयास किए, जो कि दुर्भाग्य है। जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते थे, हम लोग थे वो, और जो समर्थन करते थे नॉर्मलाइजेशन का, वो लोग भी आंदोलन में आके बहुरूपीय रंगासियार, वो जो है स्टूडेंट के आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ये सबको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा? लाठी खाया दिलीप कुमार हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है, अभी जेल से निकल रहा है। कई स्टूडेंट का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन नौटंकी किया जा रहा है। छात्रों के सपनों को, स्टूडेंट के सपनों को कुछ शिक्षक बेच रहे हैं, कोचिंग माफिया। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कोचिंग माफिया हैं पटना में और पटना के बाहर, जो स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, उनके सपनों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई अब हम आगे लड़ने जा रहे हैं इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ, परीक्षा माफियाओं, नौकरी माफियाओं के खिलाफ। और सरकार से भी विनती कर रहे हैं कि ऐसे कोचिंग माफियाओं पे आप कार्रवाई कीजिए, जो बिना मतलब का अफवाह फैलाने का काम करते हैं, बीच बीच में अफवाह फैलाते हैं। और साजिश का शिकार कौन होता है? दिलीप कुमार को साजिश का शिकार बनाया जाता है। आंदोलन में आके ये लोग आंदोलन को कमज़ोर करते हैं, 2-3 लोग, और शिकार बनाते हैं दिलीप कुमार को। अंदर टॉर्चर भी किया गया था जेल के अंदर? नहीं, जेल के अंदर कोई टॉर्चर हमें नहीं किया गया, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर किया जाता तो ज़रूर बोलते, लेकिन हमें कोई टॉर्चर नहीं किया गया। सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया गया। और आज हम बाहर आए हैं, कल ही हमें बाहर आना था, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई, कागज़ में कुछ हो गया होगा, उसके चलते 24 घंटा बाद समझिए कि एक तरह से हमको इंतज़ार करना पड़ा 24 घंटा। आज निकल पाए हैं हम। सुबह 10 बजे भी निकलने वाले थे मैसेज? जी, कल ही रिलीज आ गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ी उसमें हो गया होगा, हो सकता है नामों में गलती या कुछ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है अभी तक। लेकिन सुबह मैं एक पल मेरे लिए आज काटना मुश्किल हो गया था कि अब निकलेंगे, लेकिन अभी अंततः शाम में सब संभवतः 7 या 7:30 बज रहा हो, जो भी हो, अभी निकले हैं।
और ये लड़ाई बहुत लंबी है। दिलीप कुमार जेल जाने से नहीं डरता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे। और आगे भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, आगे भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हमें, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और डोमिसाइल के लिए। इन सभी मुद्दों पे आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। कोई अगर ये समझ रहा हो कि दिलीप कुमार को जेल में बंद कर देने से दिलीप कुमार चुप हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। शेर को पिंजरे में बंद करने से शेर की दहाड़ कम नहीं होती है। अब जितना दिन हमें जेल में बंद किया जाएगा, उसके बाद जब निकलेंगे तो उतना और ज़्यादा मजबूती से हम लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से, किसी सरकार से है ही नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। युवाओं के हित में हमारी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। और आप देखिएगा, किसी की भी सरकार रही हो गठबंधन की, हमारा छात्र हित में संघर्ष चलता रहता है।